नमस्कार दोस्तों। कुछ तो बात होगी यूपी काडर के इस आईपीएस ऑफिसर में कि 13 साल की नौकरी में 32 बार इनका तबादला हो गया। जी हां, 13 साल में 32 बार ट्रांसफर। कुछ तो बात होगी इस आईपीएस ऑफिसर में कि बरेली के एसएसपी पद से इनके तबादले के बाद से हजारों लोग सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर, इनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कुछ तो बात होगी कि हजारों लोग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं कि बरेली के इस आईपीएस अफसर को एसएसपी के पद से क्यों अचानक हटा दिया गया और इनकी पीएससी में पनिशमेंट पोस्टिंग अचानक क्यों कर दी गई। कुछ तो बात होगी इस आईपीएस अफसर में कि जिस काम के लिए इन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए थी, इनके हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, उसी काम के लिए इनका तबादला कर दिया गया है। कल रात से आज सुबह तक जितना कुछ मैंने इनके बारे में जाना, ट्विटर पर 2-4 लोगों को फोन करके, कुछ अधिकारियों से भी बात की, उसके बाद मैं भी कह सकता हूं कि कुछ तो बात है जो इन्हें बाकी अधिकारियों से अलग करती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे, आप भी समझ जाएंगे। इनका नाम है, इस अधिकारी का, प्रभाकर चौधरी। कल तक ये एसएसपी थे बरेली के। बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की मनाही के बावजूद डीजे वाले कांवड़ियों का एक झुंड अपने जत्थे के साथ उस रूट से जाने को अड़ गया जो निर्धारित रूट नहीं था, जिस रूट में मुसलमानों की घनी आबादी थी, मस्जिद थी और कभी उस रूट से कांवड़ यात्रा नहीं गुजरती थी। आप जानते हैं कि उसका एक रूट तय होता है, लेकिन कांवड़ियों के उस झुंड का मकसद कुछ और था। उसी रूट से जाने की जिद कर रहे थे डीजे के शोर के साथ। कांवड़ियों का मकसद था मस्जिद के सामने शोर शराबा करना, डीजे बजाना और मुसलमानों की उस आबादी को चिढ़ाना ताकि तनाव पैदा हो। और ऐसा बीते सालों में कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं, उसके नतीजे भी देखे। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने तय किया कि वो कायदे कानून के हिसाब से चलेंगे, कांवड़ियों की भीड़ और जिद के सामने दबाव में नहीं आएंगे। कांवड़ियों को लगा होगा कि यूपी में योगी जी की सरकार है, और जब मुख्यमंत्री खुद ही कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करते हैं, सूबे के बड़े बड़े अधिकारी ऊपर से फूलों की बारिश करते हैं आसमान से, बड़े बड़े अधिकारी कांवड़ियों के पैर धोते हैं, स्वागत सत्कार के लिए पीछे रहते हैं, कांवड़ियों के जत्थे के सामने किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि उन्हें कायदे कानून समझाएं, चाहे वो गलत रूट से जाएं, गलत रास्ते से जाएं या कुछ भी ऐसा करें जो नहीं करना चाहिए। तो एसएसपी क्या चीज है, यही सोचा होगा। उत्पात के इरादे से अपने जिद पर अड़े जो कांवड़िए थे बरेली में, शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका पाला प्रभाकर चौधरी जैसे एसएसपी से पड़ा है। नतीजा क्या हुआ, तस्वीरों में अभी आपको आगे दिखेगा। और ऐसा क्यों हुआ, यह खुद एसएसपी प्रभाकर चौधरी आपको बताएंगे। वैसे बरेली में अभूतपूर्व काम करके प्रभाकर चौधरी अब बरेली के पूर्व एसएसपी हो चुके हैं। यह अभूतपूर्व काम की सजा मिली, ऐसा बहुत सारे लोग मान रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि 13 साल की नौकरी में 32 बार तबादला पाने वाले प्रभाकर चौधरी के बारे में अलग अलग जिलों से क्या कहानियां हैं, विस्तार से वो भी और ये भी कि ऐसे अधिकारियों की हौसला अफजाई क्यों जरूरी है। पहले सुनिए कल तक बरेली के एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी। गौर से सुनिएगा, सारी कहानी यहीं आपको पता चल जाएगी। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की। एसएसपी ने क्या कहा कि समझने को तैयार नहीं थे और बाद में उस भीड़ में कुछ खुराफाती लोग आ गए और उसमें कुछ शराब के नशे में थे। गौर से सुनिएगा, कांवड़ियों की उस भीड़ का मकसद, उनकी मंशा
क्या थी, एसएसपी साहब ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। और अब एसएसपी जो बरेली के थे वो भूतपूर्व हो चुके हैं। सुनिए। कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास। ऐसी अब देखिए, एसएसपी कह रहे हैं कि अभद्र व्यवहार करने लगे, एग्रेसिव हो गए, डीजे बजा रहे थे और जिद पर अड़े थे कि उसी रास्ते से जाना था जिस रास्ते से जाने को एसएसपी मना कर रहे थे, जो परंपरागत रूट नहीं था, जिस रूट पर जाने की अनुमति नहीं थी, जिस रूट से कांवड़ यात्रा नहीं जाती थी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि ऐसा पता चला कुछ के पास असलहे भी थे। असलहे होना, शराब के नशे में होना, कांवड़ियों की भीड़ में कुछ ऐसे उत्पाती तत्वों का होना, मकसद आप समझ सकते हैं। और ये मकसद लेकर अगर जाते हैं उस बस्ती में जहां उनका मकसद ही ऐसा था कि कुछ तनाव हो जाए, तो फिर क्या होता। और ऐसा मैंने कहा कि पहले भी कई बार देखा है कि मस्जिद के सामने से गुजरते हुए मस्जिद की मीनारों पर चढ़कर और कुछ पताका फहरा दिया। हनुमान जयंती पर भी देखा है हमने, रामनवमी पर भी देखा है, और कांवड़ यात्रा के दौरान भी छिटपुट ऐसी घटनाएं हुई। तो क्या एसएसपी की ड्यूटी नहीं थी कि वहां रोका जाए, उन्हें कहा जाए कि इधर से आप नहीं जा सकते, और वो तब जब जानकारी हो कि ये कुछ इसमें नशे में भी है और कुछ के पास असलहा भी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाने वाले, रोक रोक कर इसलिए सुना रहा हूं ताकि सनद रहे, ऑन द रिकॉर्ड रहे कि एसएसपी साहब क्या कह रहे थे, क्या करने की सजा उन्हें मिली, और तुरंत ट्रांसफर, ताकि संदेश जाए कि हमने ट्रांसफर कर दिया। और एसएसपी का ट्रांसफर, बरेली के एसएसपी का, जो कई जिलों में एसएसपी रह चुके हैं, ट्रांसफर कांवड़ियों की इस घटना के साथ लाठीचार्ज करने की इस घटना के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद या खबर आने के बाद, ये ट्रांसफर बिना डीजीपी और बिना योगी के जानकारी के नहीं हुआ होगा, ये मैं मानकर चलता हूं। और अगर बिना चीफ मिनिस्टर की जानकारी के हुआ होगा तो चीफ मिनिस्टर का काम है दखल देना। और ऐसे कई मौकों पर प्रभाकर चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि बुलंदशहर में जब इनको पोस्ट किया गया था, जब सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी इंस्पेक्टर की, गोकशी की घटना के बाद, और मारने वाले सब राइट विंगर थे, तो हेलीकॉप्टर से इन्हें भेजा गया था चार्ज लेने। यह भी पता चला सोनभद्र में भी हिंसक घटना हुई थी, आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो गई थी, तब भी इन्हें हेलीकॉप्टर से चार्ज लेने भेजा गया था। इसका मतलब एक ब्राइट ऑफिसर के तौर पर इनकी छवि रही है। इसलिए मुख्यमंत्री या सरकार इन पर भरोसा करती रही है कि जहां कोई कंट्रोल न कर पाए या जहां बहुत कायदे कानून से स्थितियों को काबू करने वाला कोई अधिकारी, त्वरित क्रिया वाला, तुरंत एक्शन वाला चाहिए, तो प्रभाकर चौधरी हैं। इसीलिए ऐसी तैनातियां हुई, वरना कोई वजह नहीं बड़े बड़े जिलों में तैनाती हुई। लेकिन वजह क्या है कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, मेरठ अधिकतम 1 साल, जबकि एसएसपी को 2 से 3 साल रहना चाहिए। तो इसकी वजह तो मुख्यमंत्री जी जानते होंगे, सरकार और सिस्टम जानता होगा। फिलहाल तो हम ऐसे अधिकारियों की शान में ये कहेंगे कि ऐसे अधिकारी जरूरी हैं हर सूबे के लिए। ऐसे अधिकारी जो कायदे कानून की हिफाजत के लिए परवाह नहीं करते कि उनका बोरिया बिस्तर पैक हो सकता है 3 महीने में, 4 महीने में, 9 दिन में, 12 दिन में, 6 महीने में। तो फिलहाल इन्हें ट्रांसफ़र करके पीएससी में, लखनऊ में शायद 32वीं बटालियन है, वहाँ इन्हें सेना नायक बना दिया गया है। अब देखते हैं आगे फिर कहीं इनकी पोस्टिंग होती है या नहीं। फिलहाल ऐसे अधिकारियों की हौसला अफजाई करिए। हमारा मकसद था आप भी जानिए कि नाउम्मीदी के इस दौर में जब कई बार लगता है सारी संस्थाएं झुक जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं सत्ता प्रतिष्ठान के सामने, कई मौक़ों पर जहां उन्हें कायदे कानून के हिसाब से एक्ट करना चाहिए, फ़र्ज निभाना चाहिए, ड्यूटी करनी चाहिए, वो नहीं करते हैं, तब कोई ऐसा अफसर भी होता है जो इसकी परवाह नहीं करता है और उसके बाद डंके की चोट पर बोलता है कि वो कांवड़ी है, गलत है। इन्हें भी पता होगा कि अगर कांवड़ियों पर लाठीचार्ज हुआ या बल प्रयोग हुआ, मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो सज़ा मिल सकती है। तो सज़ा के लिए तैयार थे तो हमारी सलामी तो बनती। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया अच्छी बात है, नहीं किया है तो करिए।